श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सावन के महीने में हर भक्त भगवान भोलेनाथ की और माता पार्वती की पूजा आराधना करते हैं, क्योंकि सावन के महीने में जब हम भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, माता पार्वती की पूजा करते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। और वैसे तो सावन का महीना सबके लिए ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर भक्त भगवान भोलेनाथ की आराधना करना चाहता है, लेकिन सुहागिन महिलाओं के लिए सावन का महीना विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों के अनुसार अगर सावन के महीने में सुहागिन महिलाएं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करती हैं, तो इससे उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, संतान की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि सावन के महीने में जब शिव और पार्वती की पूजा सुहागिन महिलाएं करती हैं, तो पति के ऊपर आने वाली सभी विपत्तियां टल जाती हैं, पति की आयु लंबी होती है और पति को उनके कार्यों में सफलता मिलती है। किसी भी प्रकार के रोग व्याधि से पति की रक्षा होती है। तो सावन का महीना सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के बाद कुछ वस्तुएं अगर हम अपने घर लेकर आते हैं, तो इससे हमारे घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है, पति की आयु भी लंबी होती है और जीवन में सफलता की भी प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है। तो आज मैं ऐसी ही कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको मंदिर से ज़रूर लेकर आना चाहिए, उसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए शिव पार्वती की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए भगवान शिव की पूजा करते समय शिवलिंग का अभिषेक आपको केसर मिश्रित दूध से करना चाहिए। गाय का कच्चा दूध मिल जाता है तो आप गाय का कच्चा दूध ले सकते हैं, और गाय का कच्चा दूध नहीं मिलता है तो ऐसे में जो भी दूध आपके पास उपलब्ध हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कच्चा दूध होना चाहिए, उबला हुआ नहीं होना चाहिए। और एक पात्र में सबसे पहले गंगा जल डाल दीजिए, उसके बाद वो दूध ले लीजिए। उस दूध में आपको थोड़ा सा केसर डालना है, मतलब 2 या 3 धागे आप केसर के डालकर और भगवान शिव पर वो अर्पित करते हैं, तो दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। हमेशा दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहे, इसकी कामना करते हुए केसर मिश्रित दूध भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। और प्रतिदिन पूरे सावन में नियम बनाकर अगर सुहागिन महिलाएं इस प्रकार से अभिषेक करते हैं तो कभी भी पति पत्नी के बीच में कलह नहीं होता है। और कच्चे दूध से अभिषेक करने के बाद आपको जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, ये सभी वस्तुएं एक एक करके भगवान शिव को अर्पित करें। हर रोज भगवान शिव को अक्षत अवश्य अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, अन्न धन का भंडार हमेशा भरा रहे, ऐसी कामना करते हुए हर सुहागिन महिला को अक्षत अर्पित करना चाहिए शिवलिंग पर, और ये प्रतिदिन नियम से करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि आप रोज मंदिर नहीं जा पाते हैं किसी भी कारणवश, या आपके घर से मंदिर बहुत दूर है या फिर मंदिर जाना संभव ना हो, तो ऐसे में अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप इसी प्रकार से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं और इसी प्रकार से सभी वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। और बात करें माता पार्वती की पूजा के बारे में, जो कि बहुत विशेष होती है, मतलब सुहागिन महिलाओं के लिए या कुंवारी कन्याओं के लिए माता पार्वती की पूजा बहुत आवश्यक है। और माता पार्वती की पूजा करते समय सुहागिन महिलाओं को पूरे सावन के महीने में सिंदूर अर्पित करना चाहिए। हर रोज आपको सिंदूर लगाना चाहिए माता पार्वती को। आप पीला वाला सिंदूर, जो कि माता दुर्गा का सिंदूर होता है, वही सिंदूर प्रयोग करें माँ पार्वती की पूजा के लिए। बहुत आसानी से मिल जाता है पूजा की दुकान पर वो, और माँ पार्वती को, माँ दुर्गा को वही सिंदूर अर्पित किया जाता है। और शादी में भी इसी सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर आपको पीला सिंदूर नहीं मिलता है तो आप लाल सिंदूर का भी प्रयोग कर सकते हैं। मंदिर जब आप जाते हैं माँ पार्वती को सिंदूर अर्पित कीजिए। हर रोज माँ पार्वती को 5 बार सिंदूर लगाना चाहिए। अपनी अनामिका उंगली से 5 बार माता पार्वती को सिंदूर लगाइए, और 5 बार सिंदूर लगाने के बाद जो आपकी उंगली में सिंदूर लगा हुआ है उसे अपनी मांग में जरूर भर लीजिए। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, माता पार्वती से आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। देखिए, यहाँ मैं कुछ चीजें बताना चाहती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि माता की मांग से सिंदूर लेकर और अपनी मांग में लगाना चाहिए। देखिए, ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। किसी की भी मांग से सिंदूर लेकर लगाना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है।
तो ऐसा आप भूल से भी मत कीजिए। लेकिन जब आप सिंदूर माँ को लगा लेते हैं तो उस उंगली को अपनी मांग में लगा लीजिए, बस इतना ही करना होता है और इसी से आपको माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा बता रहे हैं कि माँ की मांग से सिंदूर लेकर अपनी मांग में भरिए। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और देखने में भी सुनने में भी बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। तो इससे माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होगा, बल्कि इससे शुभ फल की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होगी। तो ये मत कीजिए। लेकिन हाँ, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और माँ पार्वती का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके पति पर बना रहे, पति की आयु लंबी हो, इस कामना से माँ को आप कुछ सिंदूर अर्पित कीजिए। जैसे कि आप एक सिंदूर की डिब्बी लेकर माँ के चरणों में अर्पित करें। उसी सिंदूर में से माँ की मांग भरिए, 5 बार माँ की मांग भरनी है और उसके बाद जो उंगली आपकी अनामिका है उसमें जो सिंदूर लगा है उसे आप अपनी मांग में भर लीजिए। और जो बचा हुआ सिंदूर है, यानी कि जो सिंदूर की डिब्बी है, उस सिंदूर की डिब्बी को अगर आप घर लाकर अपने मुख्य सिंदूर में, जिस सिंदूर से शादी होती है, सिंदूरा जिसे कहा जाता है, उसी सिंदूरों में आप इसे रख दीजिए। फिर आप इस सिंदूर का कभी कभी प्रयोग करिए, जैसे कि कभी तीज त्योहार पर इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आप इस सिंदूर से मांग भरते हैं अपनी, तो निश्चित ही पति की आयु लंबी होती है, माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और पति को उनके कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। तो हर सुहागिन महिला को ये कार्य जरूर करना चाहिए कि माँ को सिंदूर अर्पित करें। फिर वही सिंदूर प्रसाद स्वरूप में स्वयं अगर आप लगाते हैं तो इससे पति की आयु भी लंबी होती है और पति पत्नी में प्रेम भी बढ़ता है। तो सावन के महीने में आपको ये कार्य जरूर करना चाहिए। और सावन के महीने में एक और कार्य आपको करना चाहिए, माँ पार्वती को कुछ चूड़ियाँ अर्पित कीजिए। जैसे कि आप हरी चूड़ियाँ, लाल चूड़ियाँ माँ के चरणों में अर्पित करें। सावन के महीने में सुहाग की सामग्री माँ को अर्पित करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर इस समय में, सावन के महीने में माता रानी को अगर हम सिंदूर अर्पित करते हैं, चूड़ियाँ अर्पित करते हैं, सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं, तो हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। और जो चूड़ियाँ आप माँ को अर्पित करते हैं या सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं, उनका प्रयोग आप स्वयं करते हैं, तो निश्चित ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, तो पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, रिश्ते मधुर होते हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। तो सुहाग की सामग्री जिसमें चूड़ियाँ होती हैं, मेहंदी होती है, पीला सिंदूर हो, ये सभी चीज़ें और भी कुछ चीज़ें आप अर्पित कर सकते हैं। चाहे तो 16 सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं और इन सभी चीज़ों को आप स्वयं धारण करें तो सुहाग में वृद्धि होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। और हाँ, सावन के महीने में सुहाग की सामग्री का दान भी जरूर करना चाहिए। किसी भी सुहागिन महिला को अगर आप सुहाग की सामग्री दान करते हैं और वो स्त्री अगर उसे धारण भी करती है, मतलब ऐसा नहीं कि आप जिसको दे रहे हैं वो किसी और को दे दे, तो उसका आपको फायदा नहीं होगा। फायदा तब होता है जब आप किसी को कुछ देते हैं और वो खुशी खुशी उसे धारण करता है। तो आप चीज़ें भी उसी प्रकार की दीजिए जिसे दूसरा व्यक्ति पहन भी सके, मतलब क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए आपके दान की सामग्री की। क्योंकि कहा जाता है कि जो हम इस जन्म में दान करते हैं, जिस प्रकार की चीज़ें दान करते हैं, उसी प्रकार की चीज़ें हमें अगले जन्म में या किसी दूसरे जन्म में प्राप्त होती हैं। इसलिए दान हमेशा अच्छी चीज़ों का करना चाहिए और उसी को करना चाहिए जिसे उसकी ज़रूरत हो। जब आप उसे दें तो वो खुशी खुशी उसे धारण करे। जब वो उन चीज़ों को धारण करती हैं तो निश्चित ही आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। और अब बात करें कि किस दिन हमें ये चीज़ें अर्पित करनी चाहिए माँ को। तो देखिए, सिंदूर का प्रयोग आप माँ की पूजा में प्रतिदिन करेंगे, लेकिन सुहाग की सामग्री जैसे कि चूड़ियाँ, मेहंदी या फिर लाल चुन्नी जो आप माँ को अर्पित करना चाहते हैं या और भी सुहाग की सामग्री अर्पित करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सोमवार को कर सकते हैं। मंगला गौरी की पूजा अगर आप कर रहे हैं तो मंगला गौरी के दिन यानी कि मंगलवार को कर सकते हैं। शुक्रवार बहुत शुभ दिन होता है, माता का दिन होता है, तो आप उस दिन कर सकते हैं। इस प्रकार से सप्ताह में ये 3 दिन बहुत शुभ माने गए हैं सुहाग की सामग्री अर्पित करने के लिए। तो विशेषकर 16 सुहाग की सामग्री या मेहंदी, चूड़ियाँ इत्यादि अर्पित करना चाहते हैं तो आपको इन्हीं दिनों में अर्पित करना चाहिए। लेकिन सिंदूर से माँ पार्वती की पूजा आप प्रतिदिन करेंगे। और अब कई लोगों का प्रश्न होगा कि अगर हम मंदिर नहीं जा सकते हैं तो क्या घर में हम इसी प्रकार से चीज़ें अर्पित करके और उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप मंदिर जाकर ये उपाय करते हैं तब तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मंदिर की जो मूर्तियाँ होती हैं विशेष रूप से बहुत जागृत होती हैं, क्योंकि वहाँ हमेशा पूजा होती रहती है और एक तरीके से मंदिर का जो स्थान होता है बहुत पवित्र माना जाता है। तो इसलिए पूरे सावन के महीने में किसी भी एक दिन मंदिर जाकर माता पार्वती से ये सभी चीज़ें सुहाग की जो हैं वो उनको अर्पित कर दीजिए, उनसे स्पर्श कराकर अपने घर ले आइए और उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी मंदिर नहीं जा पाते हैं तो आप अपने घर में भी इन सभी चीज़ों को माँ पार्वती की मूर्ति या प्रतिमा जो आपके पास है या माँ दुर्गा की मूर्ति है तो उनके सामने अर्पित कर दीजिए, उनसे स्पर्श करा लीजिए।
पूरे समय जब हम पूजा करते रहते हैं तो हमारे मंत्रों द्वारा वो सभी चीज़ें अभिमंत्रित हो जाती हैं और उसके बाद आप ये सभी चीज़ें प्रयोग कर सकते हैं। सिंदूर अपने मुख्य सिंदूर यानी कि सिंदूरा में रख सकते हैं या आप चाहें तो रोज भी सिंदूर उसी में से लगा सकते हैं, जिस भी प्रकार से आपकी इच्छा हो। देखिए, सावन के महीने में या कभी भी जब भी हम कोई सुहाग की सामग्री खरीद कर लाते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि सबसे पहले अपने घर में जो भी देवी की प्रतिमा है, चाहे वो लक्ष्मी जी हो, चाहे सरस्वती माता हो, दुर्गा जी हो, पार्वती माता हो, किसी की भी पूजा करते हो, किसी की भी मूर्ति प्रतिमा आपके घर में भी है तो आप उनके पास रख दीजिए। और माँ की पूजा करने के बाद ये सभी वस्तुएं आप प्रसाद स्वरूप अगर धारण करते हैं तो पति पत्नी के रिश्तों में बहुत अधिक मधुरता आ जाती है, घर में सुख समृद्धि भी आती है और आपको अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार की परेशानी अगर आपके दाम्पत्य जीवन में है तो बहुत शीघ्र दूर हो जाएगी अगर आप नियमित इस प्रकार से चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो। और सावन के इस पूरे महीने में अगर आपसे संभव हो तो प्रतिदिन माँ को आप लाल गुड़हल का पुष्प अर्पित कीजिए। गुड़हल का ना मिले तो आप गुलाब का पुष्प अर्पित कीजिए। अगर आप हर रोज माँ पार्वती को गुलाब का या गुड़हल का पुष्प अर्पित करते हैं तो इससे मन वांछित फल की भी प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है, सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है, पति पत्नी के रिश्ते भी मधुर होते हैं। और अगर आप किसी विशेष कामना से ये पुष्प अर्पित करते हैं, अपनी मन की कामना करते हुए अर्पित करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि सावन मास समाप्त होने से पहले ही मनोकामना माँ पार्वती के आशीर्वाद से पूर्ण हो जाती है। तो माँ पार्वती की पूजा सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है। और इसी प्रकार से आप ये चीज़ें अर्पित करके और अगर आप अपने घर में लाकर रखते हैं, स्वयं प्रयोग करते हैं या किसी सुहागिन को दान करते हैं तो इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।